नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है केवीएस एम्प्लॉय को मिलने वाली सारी फैसिलिटी के बारे में। अगर आपकी पोस्टिंग एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉय के रूप में हो जाती है, चाहे वो टीचर हो या फिर किसी क्लरिकल पोस्ट के लिए हो जाती है, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है भाई, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको ये चीज़ें क्यों बताता हूं, क्योंकि मैंने केंद्रीय विद्यालय का एम्प्लॉय रह चुका हूं। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में नौकरी की है और वर्तमान में मैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। ठीक है, और उससे पहले मैंने इंडियन रेलवे के रूप में भी 13 महीने जॉब की है। तो इसी आधार पर मुझे काफ़ी जॉब का अनुभव है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको गहराई से बताऊंगा। देखो, केवीएस के अंदर क्या भी, केवीएस एक ऑटोनोमियस बॉडी है। स्वायत्त संगठन है। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन आपकी जो जॉब होती है पूर्णतः सरकारी होती है। पूर्णतः सरकारी जॉब होती है। देखो भाई, तो सबसे पहली सुविधा, आप एक सेंट्रल एम्प्लॉय हो और आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक सेंट्रल एम्प्लॉय को मिलती हैं। ठीक, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं मेडिकल फैसिलिटी। अगर केवीएस में मेडिकल फैसिलिटी की बात करी जाए तो स्टेट गवर्नमेंट में शायद आपको मेडिकल फैसिलिटी ये देखने के लिए नहीं मिले। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ केवीएस के अंदर आपको मेडिकल फैसिलिटी और एनवीएस के अंदर आपको केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर और DSSB, इन तीनों संगठन के अंदर आपको मेडिकल की फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। और मेडिकल की जो फैसिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, नंबर 1 क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है। कहीं कहीं कार्ड भी बन जाता है, और अगर कार्ड नहीं बनता है तो आपका जितना भी पैसा होता है इलाज में, जितना भी लगता है, वो सारा का सारा रिम्बर्समेंट वापस हो जाता है बिल लगाने के बाद में। ठीक भाई, अब देखो, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, सेंट्रल एम्प्लॉय हो आप, इसी के लिए, जैसे सेंट्रल एम्प्लॉय में क्या होता है अभी, केंद्र सरकार 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, अधिक से अधिक 2 बच्चों के लिए 27,000 रुपये पर बच्चे के अनुसार 1 साल का पढ़ाई के लिए पैसा देता है। ठीक है भाई, आपका बच्चा स्कूल में एडमिशन की उसकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 5 साल होनी चाहिए, उसके बाद में ये पैसा मिलना चालू हो जाता है। 27,000 रुपये पर बच्चे पे मिलता है। मैक्सिमम ये पैसा दो बच्चों के लिए मिलता है, और ये हमेशा हमें हर साल मिलता है। देखो, ये सुविधा शायद आपको और जगहों में देखने के लिए नहीं मिले। स्टेट गवर्नमेंट में ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ ये चीज़ मिलती है। अब तीसरी बात करते हैं एलटीसी। देखो, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। एलटीसी क्या होता है भाई? एलटीसी होता है, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं भी है, असम में है, तमिलनाडु में है, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं भी है ना, तो आपको करना क्या है, आप एक बार सरकार के पैसे से आ जा सकते हैं। एक बार सरकार के पैसे से एक बार आ सकते हैं और एक बार जा सकते हैं, मतलब एक चक्कर का आपको पैसा मिलता है सरकार की ओर से। इसे बोलते हैं एलटीसी। और ये हर तीसरे साल आपकी पूरी फैमिली को मिलती है। एक साल में आपको तो मिलेगी, लेकिन तीसरे साल क्या मिलती है भाई? पूरी फैमिली को आपको एलटीसी मिलती है। ठीक, अब आगे देखो, प्रमोशन की अगर बात की जाए तो जितना केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको प्रमोशन देता है, मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी संगठन इसके मुकाबले प्रमोशन आपको दे ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो आपको पीआरटी की पोस्ट पर, अगर आपकी पोस्टिंग होती है, पीआरटी टीचर बनने के बाद भी आप अपनी योग्यता के दम पर यहाँ पर डीसी बन सकते हैं। डीसी बोले तो डेप्यूटी कमिश्नर, जो कि एसी असिस्टेंट कमिश्नर से भी ऊंची पोस्ट होती है। अब एसी डीसी क्या होता है भाई? देखो, प्रिंसिपल को तो सभी लोग जानते होंगे कि प्रिंसिपल होता है, और आपने प्रिंसिपल देखे भी होंगे। हर इंटर कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है भाई, प्राइमरी स्कूल के अंदर हेड मास्टर होते हैं, इंटर कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल से ऊपर भी 2 पोस्टें होती हैं, जैसे एक होता है असिस्टेंट कमिश्नर और उसके बाद में होता है डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाए तो वहां पर बीएसए होता है, और इंटर कॉलेज में होता है जिला विद्यालय निरीक्षक। ठीक है भाई, ये जो पोस्टें होती हैं वो डीसी के इक्विवेलेंट होती हैं। और देखा जाए तो डीसी नंबर ए, ग्रुप ए की पोस्ट होती है। ऐसा समझ लीजिए जैसे आईएएस के इक्विवेलेंट। केंद्रीय विद्यालय संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो आपको प्राइमरी से लेकर डीसी तक पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ
LDC होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। अगर आप समय समय पर डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रॉस करोगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक भाई, अब आगे बात करता हूँ हॉलीडे की। देखो हॉलीडे की अगर बात करी जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको इतनी छुट्टी देता है, इतनी छुट्टी देता है, इतनी छुट्टी देता है, मैक्सिमम 170 दिन की यहाँ छुट्टी मिलती है। मैक्सिमम 170 दिन की छुट्टी मिलती है। 170 मतलब 6 महीने स्कूल ओपन रहता है और 6 महीने स्कूल खुलता है। इन सब बिंदुओं के बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि कौन कौन सी छुट्टी मिलती है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि 170 दिन की छुट्टी आपको किसी संगठन में नहीं मिल सकती जितनी केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आपको छुट्टी मिलती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको एकदम मोटिवेट करने वाला है। ये वीडियो आज इतना मोटिवेशन रहने वाला है, प्रत्येक बंदे के अंदर एक आग लगाने वाला है, जिससे अगर वो एक गुनी स्पीड से पढ़ रहा है, अपनी स्पीड को कम से कम तिगनी चौगुनी स्पीड बना दो, इतना तेज कर लो अपनी तैयारी को, जिससे ऐसा लगे कि अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई मैं एकदम कर सकता हूँ, मैं एग्जाम को तोड़ सकता हूँ। ठीक है भाई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता लगना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एम्प्लॉय बनने के बाद में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन अगर हमारा डाउन होता है तो वो मोटिवेशन बना रहना चाहिए, उसी के लिए ये मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक, अब देखो इसके बाद में फीमेल की अगर बात करी जाए तो फीमेल यहाँ पर फीमेल टीचर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। देखो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है भाई, फीमेल टीचर का ट्रांसफर में उसे बेनिफिट मिलता है। ट्रांसफर में मेल के मुकाबले फीमेल टीचर को बहुत ज़्यादा ट्रांसफर मिलता है। ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ नंबर फीमेल टीचर को नंबर ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू मेल टीचर के। बाकी आप जानते हैं चाइल्ड केयर अलाउंस, चाइल्ड जो होता है ठीक है भाई बच्चों, बच्चे की देखभाल के लिए यहाँ पर फीमेल को 2 साल की छुट्टी मिलती है एक बच्चे की देखभाल के लिए। मैक्सिमम 2 बच्चों की देखभाल के लिए आपको पूरी लाइफ में कितने साल की छुट्टी मिल सकती है, 4 साल की छुट्टी मिल सकती है। देखो ये सुविधा मेल को नहीं मिलती है, लेकिन मेल को चाइल्ड की केयर के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट में शायद ये सुविधा आपको देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी तो है, लेकिन जो जॉब होती है वो पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रत्येक बच्चे की देखभाल के लिए मेल को भी 15 दिन की छुट्टी का प्रावधान है, यहाँ भी 15 दिन की छुट्टी का प्रावधान है, और ये सिर्फ मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए है, 2 से अधिक बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है भाई, ऐसी काफी सारी सुविधाएं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन देता है और कोई संगठन नहीं देता है। बाकी मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर फॉरेन पोस्टिंग अगर आपको विदेश के अंदर नियुक्ति चाहिए तो भी आपको विदेश के अंदर पढ़ाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन अगर इंडिया की बात करी जाए तो 3 देश और हैं जिनमें केंद्रीय विद्यालय हैं, जैसे रूस में है बच्चों, नेपाल में है और तेहरान। इन तीनों देशों में केंद्रीय विद्यालय हैं। अगर आप जाना चाहते हैं और आपके अंदर वो पूरा क्राइटेरिया है जो वहाँ जाने के लिए है, तो आपकी पोस्टिंग फॉरेन में भी हो सकती है। और अगर आपकी पोस्टिंग फॉरेन में होगी तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो लाखों में मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों, फॉरेन की जो मुद्रा होती है वो अपने मुकाबले क्या भाई उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है। इसलिए अगर आपकी पोस्टिंग फॉरेन में होती है तो आपको जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बताइए इतनी सुविधाएं और कौन देता है, समय समय पर इनकी ट्रेनिंग होती रहती है। अब देखो ट्रेनिंग की अगर बात करी जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के अंदर मैक्सिमम, देखो अगर कोई एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है तो स्टेट गवर्नमेंट में अलग हिसाब होता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको पर डे का 1875 रुपये 1875 रुपये चार्ज होता है। 1875 रुपये, जैसा समझ लीजिए आपकी 1 साल के अंदर 10 दिन या 20 दिन की ट्रेनिंग है तो आपको ये सैलरी एक्स्ट्रा आती है, पर डे का 1875 रुपये मिलता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये चीज़ें शायद आपको देखने के लिए नहीं मिले। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें एक केवी का एम्प्लॉय बनने के लिए उकसाती हैं और हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा करती हैं कि यार मुझे तो केवी का एम्प्लॉय बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी जॉब लग जाएगी तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा, मैं तो केवी का एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि कौन कौन सी वो कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी वो सारी विशेषताएं हैं जिसके बेस पर एक एस्पिरेंट केवी का एम्प्लॉय बनने की चाहत रखेगा। बाकी एक बात और बता देता हूँ, देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप केवी के एम्प्लॉय बन जाते हैं तो आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए किसी प्रकार की सिफारिश या कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे का एडमिशन केवी के अंदर एकदम आसानी से हो सकता है। ठीक है भाई, मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। अगर 1-2 चीज़ रह भी जाती है तो उसे अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों,
सारी की सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं खुद एक केवी का एम्प्लॉय रह चुका हूं। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे कि आप जब केवी के एम्प्लॉय रह चुके हो तो आपने जॉब क्यों छोड़ी? मेरे भाई, मुझे होम सिक था, मुझे अपने घर से लगाव ज्यादा था, इसलिए मैंने केवीएस की जॉब छोड़ दी। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ट्रांसफर के मामले में एक देखा जाए तो यहाँ निगेटिव पॉइंट है इसका, ये पूरे भारत के दर्शन करा देता है आपको, पूरे भारत के दर्शन करा देता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका ट्रांसफर होगा तभी आपका, जब भी आपका प्रमोशन होगा, जब भी आपका प्रमोशन होगा बच्चों, तभी आपका ट्रांसफर होने के 100% चांस रहते हैं। इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को कुछ लोग ठीक नहीं समझते हैं। अगर बात करी जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर और कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर की वजह से ही कुछ लोग यहां से इससे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। बाकी केंद्रीय विद्यालय संगठन इज द बेस्ट संगठन, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अदर। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत। मोटिवेशन बनाए रखिए और अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी भी प्रकार की क्यूरी हो, तैयारी से संबंधित हो, कोई बुक्स का नाम पूछना हो, तो आप हमसे जब चाहें जब संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।